पूजा में भारतवर्ष में कहीं कहीं पर बलि दी जाती है, कहीं कहीं पर बलि नहीं दी जाती है। और आज ये मुद्दा बहुत ही अहम है कि क्या मंदिरों में बलि देना उचित है कि नहीं, और ये मुद्दा अक्सर चलता रहता है और इसमें कोई अपना तर्क देता है, कोई अपना तर्क देता है। तो दोस्तों, ये बलि की प्रथा किसी भी तरह से किसी जीव को मारना बिल्कुल गलत कहा जाएगा, क्योंकि किसी जीव को मारना जो है वो किसी भी देवता को खुश करने के लिए नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें क्यों इन्वॉल्वेशन हो गया ये बलि का, उसके पीछे भी कुछ कारण हैं। क्योंकि किसी भी वेद में ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि बलि प्रथा की जाए, बलि दी जाए तभी देवता या देवी प्रसन्न होंगे। तो जब किसी शास्त्र में नहीं लिखा है तो ये आया कहाँ से? दोस्तों, ये इसके लिए आपको बहुत पहले जाना पड़ेगा, लगभग 5-6 हज़ार साल पहले, कि बलि प्रथा की शुरुआत कैसे हुई, ऐसा क्यों, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया मंदिरों में बलि प्रथा का। दोस्तों, मेजर टिप्स सिंघम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, हमें बहुत पहले जाना होगा, जब दुनिया भी नहीं बनी थी उसके पहले की बात है। श्री शिव जी श्री सती जी के साथ रहा करते थे। अब दोस्तों, हुआ यूँ कि एक बार जब सती जी का विवाह हुआ था तो उनके पिताजी दक्ष जो थे वो श्री शिव जी को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि श्री शिव जी का वेशभूषा बहुत अजीब था, ना तो उनका कोई घर था, इधर उधर घूमा करते थे। इसलिए जो दक्ष थे वो थोड़ा अपने आप को बहुत रॉयल समझते थे, सोचते थे कि वेशभूषा होनी चाहिए, महल होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति जो है हमारी पुत्री के लायक होगा। लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा अचंभा होता था कि कैसे हमारी पुत्री ने श्री शिव जी से विवाह कर लिया। अब दोस्तों, श्री दक्ष जो थे हमेशा श्री शिव जी को नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे। तो एक बार क्या किया, उसी क्रम में उन्होंने एक बार बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ के आयोजन में उन्होंने श्री शिव जी को नहीं बुलाया, सभी देवताओं को बुलाया। और चूँकि श्री शिव जी तो त्रिकालदर्शी हैं, वो सब जानते थे कि ऐसा क्यों किया है और ऐसा इसके बाद क्या होगा। तो श्री शिव जी ने, वो तो अपना मस्त रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन श्री पार्वती जी को जब पता चला, और सती जी को जब पता चला कि हमारे पिता ने जो यज्ञ का आयोजन किया है और श्री शिव जी को नहीं बुलाया, हमको नहीं बुलाया है, तो सती को लगा कि हमें वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि हर पुत्री चाहती है कि अपने पिता के घर जाए और पिता से उसका बहुत ही लगाव होता है। अब लॉजिक भी है कि कोई अगर अपनी पुत्री को नहीं बुला रहा है तो पुत्री वहाँ जा सकती है, क्योंकि किसी खास आयोजन में तो जा ही सकती है बिना बुलाए हुए। इसलिए श्री सती जी वहाँ जाना चाहती थी, तो श्री शिव जी ने मना भी किया उनको कि तुम वहाँ न जाओ, क्योंकि श्री शिव जी सब जानते थे। लेकिन श्री सती जी को लगा कि श्री शिव जी को अच्छा नहीं लग रहा है और ये हम जलन के मारे हमको वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं। तो इस पर जो है सती जी को क्रोध आ गया, क्योंकि कोई भी स्त्री है उसको अगर आप उसके मायके की कुछ कहोगे तो गुस्सा हो जाती है। अब श्री सती जी को जब गुस्सा आया तो श्री सती जी, जो कि चंडी का रूप थी, तो उन्होंने अपना विकराल रूप 9 महाविद्याओं के रूप में, जो आप जानते होंगे, महाकाली, तारा, कमला जी और इस तरह छिन्नमस्ता और बगलामुखी, इस तरह के उन्होंने अपने 10 रूप का प्रदर्शन किया। और वो रूप इतने भयंकर थे, इतने विकराल थे, कहा जाता है कि उन्हीं रूपों की वजह से तंत्र विद्या का आगमन हो, क्योंकि श्री शिव जी ने जब उनको रोकने का प्रयास किया था तभी उनको, श्री शिव जी को दूसरी विद्या, तांत्रिक विद्या का प्रयोग करना पड़ा था। और यही विद्या जब वो मतलब चलन में आ गई तो तांत्रिकों ने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। अब उन्हीं महाविद्याओं में से जो छठी महाविद्या थी छिन्नमस्ता, उनका जो रूप आप कभी गौर करिए, वो उनका जो रूप है वो एकदम अलग है और विद्याओं से। क्योंकि और जो महाविद्याएं हैं वो अपने हाथ में जो धारण किए हुए हैं, कोई सर लिए हुए है किसी राक्षस का, कोई खड़क है, कोई तलवार है, या ज़्यादातर माताएं जो हैं महाविद्याएं वो उन्हीं का सर लिए हुए हैं जिनका उन्होंने वध किया है। लेकिन छिन्नमस्ता माता जो छठी माता है उनके साथ बिल्कुल अलग बात है। उनके हाथ में खुद का कटा हुआ सिर है, उन्होंने अपना सिर काटा और उस सिर की एक ख़ास बात है, उसमें से 3 धाराएँ निकल रही हैं और 3 धाराओं के बगल में उनकी 2 सेविकाएँ खड़ी हैं, जया विजया। वो एक धारा जया के मुंह में जा रही है, एक धारा विजया के मुंह में, और एक धारा उस माता के जो सर है, माता के सर में, मतलब माता के मुंह में जा रही है, जो उनके हाथ में है। ये बहुत ही विकराल रूप है और कहा जाता है कि ये पूरे भारत में दूसरा सबसे रहस्यमयी मंदिर है। जो पहला मंदिर तो आसाम में श्री कामाख्या देवी का है, उसके बाद इनका नंबर आता है। तो अब यहीं से कॉन्सेप्ट निकल आया
कि जब माता खुद रक्त पीती हैं तो इसका मतलब माता रक्त पीने से प्रसन्न होती है। अब भक्तों को या जो तांत्रिक हैं या जो बलि चढ़ाने के पक्ष में रहते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि बलि चढ़ाओ तो माता प्रसन्न होगी, क्योंकि माता स्वयं रक्त पीती हैं। अब दोस्तों इस यहाँ पे दो बातें आ जाती हैं कि मनुष्य जो होता है वहाँ कहीं जब लिखा नहीं है तो वो अपने विवेक से कार्य करता है। तो मनुष्य की एक आदत होती है कि वो उसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है जो उसको बहुत अच्छा लगता है। जैसे किसी घर में कोई मेहमान आ जाए, बड़ा मेहमान आ जाए, तो वो उस मेहमान को वही खिलाएगा जो उसके घर में सबसे कीमती होगा। तो मनुष्य जो होता है वो चूँकि वो मांसाहारी बन गया, अब मांसाहारी बनने के बाद उसको लगा कि मांस से अच्छा कुछ है ही नहीं, तो उसने सोचा कि मांस अगर हम देवी देवताओं को भी खिलाते हैं, भोग लगाते हैं, तो देवी देवता हमसे प्रसन्न होंगे। बस यहीं से कॉन्सेप्ट चल गया बलि का और बलि चढ़ाने लगे। अब दोस्तों जब बलि चढ़ाई जाती है तो वो जो भोग लगता है तो भोग कौन खाता है? ये तो भक्त ही खाते हैं सब। तो एक तरीके से भक्त जो है बलि का जो प्रसाद खाते हैं, तो ये एक तरीके से कभी कोई देवी देवता हमारे हिसाब से कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते। किसी जीव की हत्या करके अगर हम किसी को प्रसन्न करना चाहें तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन फिर भी लोग बलि चढ़ाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस चीज़ को नहीं मानता है। अब दोस्तों बलि का कॉन्सेप्ट में एक चीज़ और है इसका, अगर फिलॉसफी में जाएं तो जैसे जीव होता है वो क्यों बोलता है? क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा होती है, और अगर वो मृत्यु हो जाती है तो उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, मतलब ऊर्जा जो है रूपांतरित हो जाती है ब्रह्मांड में और वो बोलना बंद कर देता है। तो उसी तरह जो जीव होता है उसकी बलि का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया कि तांत्रिक लोगों ने क्या सोचा कि अगर हम किसी बकरे की बलि देते हैं या किसी मुर्गे की बलि देते हैं या किसी भी चीज़ की बलि देते हैं तो उसकी ऊर्जा उसकी उसमें से निकल जाएगी। तो उसकी ऊर्जा निकल के कहाँ जाएगी? वायुमंडल में जाएगी। तो तांत्रिक लोग क्या करते हैं, उसी ऊर्जा को रूपांतरित कर देते हैं और उसको अपना दास बना करके अपना काम कर लेते हैं तांत्रिक रूप में। और ये कॉन्सेप्ट भी जो है श्री शिव जी के द्वारा ही, मतलब वो तो मजबूरी में दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इसमें काली जी ने जो ऐसा रूप रखा था अपना, उनको कंट्रोल करने के लिए श्री शिव जी ने जो तांत्रिक विद्याएं बताई थी, श्री कुंजिका स्त्रोत और सप्तशती में भी ऐसा वर्णन मिलता है। लेकिन तांत्रिकों ने उसका गलत उपयोग किया और तब से वो जो बलि की प्रथा है वो चली आ रही है। अब दोस्तों ये बलि की प्रथा को हम ना उचित कह रहे हैं ना अनुचित कह रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से बलि देना, किसी भी ईश्वर को प्रसन्न करना, मतलब जो किसी को जब मारते हैं तो उसको कष्ट होता है, और वो सब ईश्वर की बनाई हुई कृतियाँ होती हैं, और ईश्वर की बनाई हुई कृति को किसी भी तरह से छेड़छाड़ करना उचित नहीं है। और फिर जो हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है वो उचित कहा ही नहीं जा सकता है किसी भी रूप में। लेकिन मानव जो होता है हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में रहता है, अपना लाभ देखता है, वो ये नहीं देखता है कि हमको बाद में क्या तो इसका हश्र भोगना पड़ेगा। इसीलिए पति प्रथा जो ये बलि की प्रथा है ये अपने चलन में आई। अब दोस्तों ये आपको ये भी इसके पीछे भी कथा है कि जो माता छिन्नमस्ता हैं वो अपना रक्त क्यों पी रही थी। तो ये दूसरा टॉपिक है, लेकिन चूँकि अब बात चली है तो इसको भी क्लियर कर देते हैं कि छिन्नमस्ता माता ने अपना रक्त क्यों पिया था। इसके वजह लोग जानते हैं फिर भी वो बलि देते हैं। दोस्तों आपको हम इसकी वजह बताते हैं कि एक बार जो पार्वती माता हैं या जो सती माता हैं ये नहा स्नान करने के लिए गई थी मंदाकिनी नदी के किनारे। तो काफ़ी देर तक उन्होंने स्नान किया, इनके साथ उनकी सेविकाएं भी थीं। तो जब माता स्नान कर रही थी तो चूँकि तब कोई मार्केट तो होती नहीं थी, मंदिर वहाँ जो नदी थी उसके आसपास कोई वो भी नहीं था, और नहाने के बाद ही खाना खाया जाता है। दोस्तों तो उनकी सेविकाओं ने कहा मुझे भूख लग रही है और आप जल्दी स्नान करिए। तो माता ने कहा थोड़ा इंतज़ार करो, मैं अभी चलती हूँ, अभी हम लोग भोजन करेंगे। लेकिन सेविकाओं से रहा नहीं गया, सेविकाएं बार बार उनसे माता से कह रही थी मेरे भूख लगी है, मेरे भूख लगी है। अब माता को क्रोध आ गया और माता ने अपना जो है विकराल रूप, वही 10 महाविद्याओं में तुरंत अपना रूप ले लिया छिन्नमस्ता माता का, और उन्होंने अपने ही हाथ से अपनी गर्दन काट दी। और जब माता ने अपनी गर्दन काटी तो एक हाथ से उन्होंने अपनी गर्दन को पकड़ा और उस कटे हुए सिर का जो धड़ था उससे 3 रक्त की धाराएं निकली। एक जया के मुंह में गई, एक विजया के मुंह में गई। इस प्रकार माता की सेविकाओं का पेट भरा और वो तृप्त हुई, और एक धारा जो है माता के मुख में गई। तो चूँकि माता को भी अपने मुख में रखना था, क्योंकि वो जो हिस्सा था उसको भी जीवित रखना था और वो एक तरीके से एक सिस्टम में था, तो इस प्रकार माता ने इसलिए वहाँ पे रक्त को पिया था। तो वो चूँकि उनका रक्त था, उनकी बॉडी में था,
तो अगर मुंह से अपने वो रक्त ले भी रही हैं तो कोई इसको बलि नहीं कहा जाएगा कि कहा जा सकता है कि वो उसको बलि के रूप में हम माता को रक्त पिलाएं या उनके लिए रक्त को चढ़ाएं। लेकिन आजकल तांत्रिकों में और मंदिरों में ये प्रथा कहीं कहीं चल रही है कि बलि दी जाती है। यहाँ तक कि कामाख्या देवी में भी हमने सुना है कि बलि दी जाती है। बिल्कुल